हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो। भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 13। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ अमीर और करप्ट लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एक रोबोट्स की आर्मी तैयार की है। जिन रोबोट्स में हर एक रोबोट पूरी जस्टिस लीग को हराने की पावर्स रखता है। इन रोबोट्स को अमेजो रोबोट्स कहा जाता है। ये अमेजो रोबोट्स पूरी दुनिया के ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिए हैं, जिन ज़ॉम्बीज़ को अब बचाया जा सकता है क्योंकि एंटी लाइफ वायरस की वैक्सीन बन चुकी है। यहाँ ये रोबोट्स ऑस्ट्रेलिया से केओस फैलाना शुरू कर चुके हैं। कुछ ही घंटों में इन रोबोट्स ने लाखों इंसानी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है और ये पूरे शहर को भी तबाह कर चुके हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है और उससे निकलते हैं जस्टिस लीग के कुछ मेंबर्स जो अमेजो रोबोट्स को रोकने के लिए आए हैं। इसके बाद यहाँ सुपर हीरोज एक एक करके अमेजो रोबोट्स को मारना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन कॉन्स्टेंटीन का पीछा करते हुए ज़टाना और फैंटम स्ट्रेंजर पहुंचते हैं ट्राइगन से फाइट करने के लिए। पर ये दोनों यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जॉन कॉन्स्टेंटीन तो आया ही नहीं है, क्योंकि जॉन का जो प्लान है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो कि हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर ट्राइगन चारों ओर केओस फैलाने में लगा हुआ है। ज़टाना ट्राइगन को रोकने जा रही होती है तो फैंटम स्ट्रेंजर उससे कहता है, ज़टाना बच्चों वाली हरकतें मत करो, तुम ट्राइगन को नहीं हरा सकती। तभी होता यह है, ट्राइगन फैंटम की ओर देखता है और कहता है, फैंटम स्ट्रेंजर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और तुम्हें किसी की भी साइड नहीं लेना चाहिए। फैंटम स्ट्रेंजर कहता है, हाँ पर मैं अब किसी के साइड हूँ। खैर, फैंटम स्ट्रेंजर यहाँ पर जॉन की साइड ले रहा है क्योंकि जॉन ने उसे कुछ ऐसा फ्यूचर दिखाया है कि फैंटम को जॉन का साथ देना ही पड़ेगा। खैर, वहीं दूसरी ओर डेमिन और जोनाथन पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलियन बंकर में, जहाँ ये दोनों देखते हैं कि चारों ओर मिलियन लोगों की जली हुई बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिन्हें अमेजो रोबोट्स ने जला दिया है। ये भयानक नज़ारा देखकर जोनाथन कहता है, माय गॉड, ये बहुत सारे हैं, हम उन्हें बचा सकते थे, उन्हें नहीं मरना चाहिए था। डेमिन कहता है, जॉन, वो लोग नहीं जानते थे कि वायरस का सॉल्यूशन मिल गया है और हम इन मरे हुए लोगों की वजह से अपना मिशन नहीं रोक सकते। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक अमेजो रोबोट जोनाथन पर हमला कर देता है। इसके बाद जोनाथन उस रोबोट को दबोच कर पकड़ लेता है और डेमियन उस रोबोट पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा देता है, जिस वजह से उस रोबोट का सिस्टम फेल हो जाता है और उस रोबोट के वहीं पर चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद सुपरबॉय उस रोबोट के सर को उठा लेता है और ये दोनों बंकर में पहुंचते हैं, जहां पर इन रोबोट्स को बनाया गया था प्रोफेसर आइवो के द्वारा। यहाँ ये दोनों पेंगुइन को ढूंढते हुए पहुंचते हैं और पेंगुइन से मिलते हैं। यहाँ पेंगुइन कहता है, शायद तुम रॉबिन हो और तुम सुपरमैन के बेटे, मैं समझ गया। सुपरबॉय पेंगुइन से कहता है, हमें अमेजो आर्मी को रोकना होगा। इसके जवाब में पेंगुइन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा ही प्लान था जब से ये वायरस अर्थ पर फैला है। और तुम्हें क्या लगता है, हमारे पास तुम्हें रोकने के लिए प्लान नहीं है? ये कहकर पेंगुइन गार्ड्स की ओर इशारा करता है सुपरबॉय और बैटमैन को मारने के लिए। पर होता यह है, वो सभी गार्ड्स सुपरबॉय और बैटमैन पर हमला नहीं करते और वहाँ पर एक खड़ा हुआ गार्ड कहता है, हम सुपरबॉय पर हमला नहीं करेंगे। वहीं खड़ा दूसरा गार्ड भी कहता है, और हम भी नहीं। इसके बाद यहाँ कुछ अजीब सी चीज़ होने लगती है और होता यह है, यहाँ पर जो बुरे और करप्ट लोग होते हैं वो खुद ही की जान ले लेते हैं और खुद को ही मारने लगते हैं या सुसाइड करने लगते हैं। डेमिन कहता है, ये क्या हो रहा है, इन लोगों को क्या हुआ है? खैर, इसके बाद हमें पता चलता है ये सब जॉन कॉन्स्टेंटाइन कर रहा है रैगमैन के कोड की मदद से, और वो बुरे लोगों की करप्ट सोल को रैगमैन के कोड में एब्जॉर्ब कर रहा है। जो भी ये करप्ट आत्माओं वाले लोग हैं, इनकी आत्माएं रैगमैन के कोड में एब्जॉर्ब हो रही हैं और ऐसा करना जॉन कॉन्स्टेंटाइन का प्लान था, क्योंकि रैगमैन के कोड की पावर्स बुरी आत्माओं से ही बढ़ती है। मतलब रैगमैन का कोड बुरी आत्माओं के पावर्स से चलता है। जॉन पहले से ही जानता था कि इस अर्थ की सबसे करप्ट आत्माएं यहीं पर मिल सकती हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, क्रिमिनल, बिलियनियर्स, हत्यारे और सभी हैं। खैर, रैगमैन के कोड को क्लोक भी बोलते हैं। यहाँ क्लोक पूरी तरह से पावरफुल हो चुका है, जिससे कि ट्राइगन से फाइट करने में जॉन को अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा।
इसके बाद सुपरबॉय जॉन से पूछता है, कॉन्स्टाइन ये तुम क्या कर रहे हो? जॉन कहता है, अरे ओह सब ठीक है, ये क्लोक सिर्फ एविल आत्माओं को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें इसमें उनके पापों की सज़ा मिलती है। मुझे लगता है तुम्हारे फादर भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोकते और मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे दुनिया को तबाह होने से रोकना है। सुपरबॉय जॉन से कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सो जॉन सुपरबॉय की मदद लेने से मना कर देता है और कहता है, शायद मैं तुम्हारी मदद ले सकता पर मैंने फ्यूचर देखा है, तुम उस फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाते, सो चिंता मत करो, मैं दुनिया को बचा लूंगा, तुम बाकी के सभी लोगों को बचाओ। इसके बाद जॉन ट्राइगन की ओर जाने लगता है। सो जॉन उससे फाइट करने जा रहा है जिसे मारना सोच के परे है। खैर यहाँ सुपरबॉय उन गार्ड्स को अप्रिशिएट करता है जिन्होंने उन पर हमला नहीं किया था। इसके बाद सुपरबॉय और डेमियन अमेजो रोबोट का सर हाथ में लेकर यहाँ से चले जाते हैं और पहुँचते हैं मैग्नस लैब में जहाँ पर वैक्सीन बनाने का काम चालू है। यहाँ दोनों साइबॉग से मिलते हैं। डेमियन साइबॉग को आइडिया देता है कि हम अमेजो आर्मी को आराम से रोक सकते हैं अगर साइबॉग अमेजो रोबोट्स में कोई वायरस डाल दे, क्योंकि अमेजो रोबोट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सो साइबॉग किसी भी रोबोट्स में वायरस तो डाल ही सकता है क्योंकि वो खुद एक रोबोट है और उसके पास वायरस वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उससे ही एंटी लाइफ वायरस भी बना था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी वैक्सीन्स रेडी हो चुकी है जिससे अब ज़ॉम्बीज़ को बचाया जा सकता है, उन्हें फिर से इंसान में बदला जा सकता है। सो इसके बाद सुपरबॉय यूरोप और अफ्रीका में वैक्सीन लगाने जाता है और वॉली वेस्ट नॉर्थ और साउथ अमेरिका में वैक्सीन लगाने जाता है और बाद में ये दोनों एशिया में वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे। इसके बाद वॉली वेस्ट सुपर स्पीड में वैक्सीन लगाना शुरू करता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। वहीं सुपरबॉय को ट्राइगन के इस अर्थ पर होना महसूस हो जाता है उसकी सुपर पावर्स की वजह से। सो सुपरबॉय ट्राइगन को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। सो सुपरबॉय ट्राइगन की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर ट्राइगन फैंटम स्ट्रेंजर और जटाना को बुरी तरह से धूल चटा रहा है और ट्राइगन ने फैंटम स्ट्रेंजर को अपने पैरों के नीचे भी दबा रखा है। इसके बाद यहाँ जॉन पहुंच और वो जटाना को उठाता है। सो इसके बाद जॉन जटाना को वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी वेपन दे देता है और वो जटाना से कहता है, तुम इसे कुछ देर के लिए अपने पास रख लो और मुझे बाद में याद दिलाना कि मैं ट्राइगन को रोक सकता हूँ। यहाँ पर जॉन जब ट्राइगन से फाइट करने जा रहा होता है तो जटाना अपना कुछ मैजिक जॉन को दे देती है। इसके बाद जॉन ट्राइगन से फेस टू फेस बात करता है और कहता है, तुमने अपने पैरों में फैंटम स्ट्रेंजर को दबा रखा है, मुझे यह नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है पर अब तुम उसे जाने दो। ट्राइगन अपनी भरी आवाज में जॉन से कहता है, जॉन कॉन्स्टेंटाइन तुमने कुछ खिलौने इकट्ठे किए हुए हैं तुम्हारे पास, पर तुम्हें आइडिया है अनंत काल की कैद नरक में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जॉन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। ट्राइगन कहता है, जिन डीमंस को तुमने गुस्सा किया है उनका दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने में रहना होगा। जॉन कहता है, हाँ मैं ये भी जानता हूँ। इसके बाद जॉन ट्राइगन पर एक खतरनाक अटैक करता है जिसमें मर्क्यूरी की स्पीड, पावर ऑफ ज़्यूस, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, सभी पावर्स की फोर्स, पावर ऑफ क्लोक जैसी पावर्स होती हैं। जॉन के इस अटैक से ट्राइगन नीचे गिर जाता है। इसके बाद भी जॉन रुकता नहीं है, वो अपने हर एक अटैक में सोलोमन की नॉलेज को यूज़ कर रहा है। वो बहुत तेज सजैम की लाइटनिंग से ट्राइगन पर अटैक करता है। ट्राइगन के फायर अटैक्स को जॉन डॉज कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर मैडम सांडाओ के क्रिस्टल बॉल से फ्यूचर को देख पा रहा है और फ्यूचर देखने की मदद से जॉन ट्राइगन के अटैक को मॉनिटर कर पा रहा है। यही जॉन अपने मैजिक से अदर डायमेंशन को ओपन कर देता है जिसमें से एक ऑक्टोपस जैसा डीमन ट्राइगन को खींचने लगता है। यहाँ जॉन लगभग सभी तरह की पावर्स यूज कर रहा है, जो भी पावर्स वो यूज कर सकता है, पर ट्राइगन के सामने इतनी सारी पावर्स भी किसी काम की नहीं है। एक ट्राइगन जैसे डीमन को हराना कोई आम बात नहीं है। यहाँ ट्राइगन का एक खतरनाक पंच जॉन को पड़ता है और जॉन चारों खाने चित हो जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। यहाँ ट्राइगन जॉन से कहता है, नर्क में मिलते हैं जादूगर, तुम्हारे मुझसे फाइट करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी नर्क में। इसके बाद फिर से ट्राइगन तलवार फैलाना शुरू कर देता है। यहाँ जॉन जटाना से आखिरी बार बात करता है और बाय कहता है और जॉन यहीं पर मारा जाता है। खैर जॉन ने ये फ्यूचर पहले ही देख लिया था और उसका जटाना के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुपर हीरो बुरी तरह से अमेजो रोबोट से फाइट कर रहे हैं, पर अमेजो रोबोट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें जल्दी ख़त्म करना आसान नहीं है। अमेजो रोबोट को रोकने के लिए इस अर्थ का सबसे तेज इंसान भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं मैग्नस लैब में साइबॉग अमेजो रोबोट के सिस्टम को हैक करने में लगा हुआ है। साइबॉग अमेजो रोबोट्स के सिस्टम में एक वायरस डाल रहा है जिससे कि सभी अमेजो रोबोट्स को एक साथ रोका जा सकता है। तभी हम देखते हैं साइबॉग अमेजो रोबोट के सिस्टम में वायरस डालने में कामयाब हो जाता है
और अमेजो रोबोट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसलिए साइबॉर्ग द्वारा डाला गया वायरस सभी अमेजो रोबोट्स में फैल जाता है और दुनिया भर में जितने भी अमेजो रोबोट्स होते हैं अपना काम करना बंद कर देते हैं। पर खतरा अभी भी नहीं टला है, ट्रैगन अभी भी तबाही फैलाने में लगा है। तभी सुपरबॉय ट्रैगन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सुपरबॉय कहता है रुक जाओ। ट्रैगन कहता है मैंने अभी अभी मोस्ट पावरफुल मैजिशियन को मारा है जिसके पास यूनिवर्स के सबसे खतरनाक पावर थी, तुम तो उसके सामने एक कलंक हो। सुपरबॉय ट्रैगन से कहता है और ये कलंक तुमसे रुकने को कह रहा है। इसके बाद जॉन सुपर स्पीड में ट्रैगन को एक पंच मारता है जिसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ट्रैगन भी लड़खड़ा जाता है। पर फिर भी जॉन कॉन्स्टेंटाइन के फ्यूचर देखने के हिसाब से सुपरबॉय ट्रैगन को नहीं रोक सकता, वो ज़्यादा देर इस फाइट में नहीं टिक सकता, वो मारा जाने वाला है। तभी हम देखते हैं जॉन कॉन्स्टेंटाइन वापस आ गया है क्योंकि वो अब डेडमैन बन चुका है, मतलब एक आत्मा बन चुका है। सो मैंने आपको बताया था कि बोस्टन ब्रांड बनने के बाद भी जिंदा था एक आत्मा के रूप में। सो जॉन के पास बोस्टन ब्रांड की पावर्स हैं, इसलिए उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और अब जॉन डेडमैन बन चुका है। यहाँ पर जॉन ये सारी बातें जटाना को भी बता देता है कि उसके पास डेडमैन की पावर्स हैं, पर जटाना को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। जॉन कहता है मैं कह रहा हूँ मैं हूँ मोस्ट पावरफुल मरा हुआ इंसान। इसके बाद जॉन ट्रैगन को डेडमैन की पावर्स की मदद से ट्रैगन के अंदर चला जाता है और वो ट्रैगन को अपनी पावर्स की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद ट्रैगन के अंदर से जॉन जटाना से स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मांगता है, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी जो कि किसी भी गॉड को मारने के लिए काफ़ी है। इसके बाद जॉन अपने ऊपर वो स्पीयर चला देता है जिससे वो स्पीयर ट्रैगन के सीने को चीरते हुए पार हो जाता है और इसी तरह से ट्रैगन को अपनी डेस्टिनी दिखाई देती है और ट्रैगन यहीं पर मारा जाता है। साथ में ही जॉन भी मरने वाला है क्योंकि जॉन की आत्मा को भी स्पीयर लगा है, पर उसकी आत्मा अनंत काल तक कैद की जाने वाली है जैसा कि फैंटम स्ट्रेंजर ने कहा था। जॉन जटाना से कहता है मैं तुम्हें और सभी को मिस करूंगा, बाय जी। इसके बाद हम देखते हैं वॉली वेस्ट अभी भी वैक्सीन लगाने में लगा हुआ है और वो बुरी तरह से थक चुका है। सो यहाँ वो वैक्सीन लगाने का काम सभी सुपर हीरो में बांट देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाई जा सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि बिलियन ऑफ ज़ॉम्बीज ठीक हो चुके हैं, सभी अटलांटियन ज़ॉम्बीज को भी ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर मीरा गार्ड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। थेमिस्केरा में सभी अमेजोनियन को वैक्सीन लगा दी गई है। वंडर गर्ल वापस थेमिस्केरा में अमेजोनियन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुपरबॉय अपने ग्रैंडफादर से मिलता है जो कि मुझे लगा था कि ये मर चुके हैं। फाइनली ओलिवर भी ठीक हो चुका है। ठीक होने के बाद ओलिवर कहता है मुझे लगा था कि मैं मर गया हूँ। कनेरी ओलिवर से कहती है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें वापस ले आई। खैर यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 13 एंड हो जाता है और आगे की डिसीज्ड कॉमिक इस अगस्त में आने वाली है। अगर मुझे आगे की स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भाई लोग एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।